कि ये जो यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई है, इसके पीछे की सियासत क्या है। जिस दिन ये मामला सामने आया था उस दिन मैंने आपको बताया था इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है, लेकिन इसका असर बिहार में होना है। आज फिर एक बार मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, ये यादव ब्राह्मण की लड़ाई आखिर क्यों हो रही है और कौन करवा रहा है, कौन चाहता है किसे फायदा हो। उत्तर प्रदेश में देखिए यादव 11% है, ब्राह्मण 12%, 1% ज्यादा। यानी यहां यादव ब्राह्मण होगा तो यहां कुछ असर खास नहीं होगा। यहां 10 जिलों में यादवों का असर है, 12 में ब्राह्मण समुदाय का असर है। सीटों में देखें तो यादवों का असर 55 सीटों पर है, ब्राह्मण 62 सीटों पर प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप बिहार चलेंगे, यानी यादव ब्राह्मण की लड़ाई का असर बिहार में होगा तो इसका फायदा देखिए किसे होगा। 14% यादव आबादी है, ब्राह्मण 3.65%, और जिलों में असर यादवों का लगभग 15 जिलों में है, ब्राह्मण आबादी का असर 5 जिलों में। और सीटों पर असर देखिए, 60 सीटों पर यादव वोट असर डालता है और 12 सीटों पर ब्राह्मण वोट। तो उत्तर प्रदेश से जो यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई शुरू हुई है, ये बिहार में बड़ा असर डाल सकती है। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। ये जो खबरें सामने आ रही हैं कि जमीन पर ये जो जाति की खाई नेता बढ़ाना चाह रहे थे वो बढ़ती दिख रही है, लोगों की इस पर प्रतिक्रिया क्या है। अब देखिए यादव रेजिमेंट को सड़क पर उतार दिया, उनको तो दंगे में झोंक दिया, उपद्रव करने में लगा दिया। अब पुलिस की गाड़ी पर पथराव, उसके साथ साथ पुलिस के ऊपर पथराव, पूरा वीडियो पूरा देश देख रहा है। और अपना क्या कर रहे हैं, यादव बनाम ब्राह्मण करा दिया और अपना जाकर के यादव जी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। पूरा वीडियो जारी हो रहा है। अभी किसी मुवज्जिन के बारे में बोला, किसी मौलवी के बारे में बोला, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंडर टेबल नहीं लेते, ओपन टेबल लेते हैं। 1000 बिस्तर का कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। तुम्हारी 7 पीढ़ियों का पुण्य जो है, प्रताप जो है, वो अभी एकत्रित नहीं हुआ। तुम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या किसी छोटे कथावाचक से भी भागवत नहीं करा पाओगे। इनका खानदान ही शुरू से विरोधी रहा है, सनातन विरोधी। इनके पिताजी ने भी अयोध्या के कार सेवकों पर गोली चलवाई। ये हमेशा सनातन विरोधी है, ये कभी नहीं कथा कराएंगे। अगर कराएं तो मैं करने तैयार हूँ। अगर वो मुस्लिम धर्म ग्रुप पे बोले तो उनको आने वाले समय में वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि वोट के लिए वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। और जो उनका जो समाज है, समाज से क्यों वो बोलेंगे, समाज उनकी विरोध नहीं कर रही है, जो राजनेता लोग हैं वही कर रहे हैं। जैसे मुलायम सिंह ने भी विरोध किया, अखिलेश यादव ने भी विरोध कर रहे हैं। तो ये क्या है कि उनकी समाज नहीं कर रही है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनकी समाज से भी कई कन्या उनके विवाह कराए हैं। अगर इतना ही उनको वो है तो वहाँ, और यहाँ समाज में उनकी कन्याओं का विवाह करके दिखाएं। तो सिर्फ सनातन को टारगेट बनाते हैं, सनातन पर ही बोलते हैं, अन्य धर्म पर ये नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये यदि बोल देंगे तो ये अंडरग्राउंड हो जाएंगे, ये ओपन नहीं रह सकते, न कभी चुनाव में आ सकते, न लड़ सकते। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस जाति विवाद के बाद आपको योगी आदित्यनाथ का एक नया रूप दिखाते हैं। पब्लिक के हीरो और अपराधियों में खौफ योगी को लेकर। यह योगी की तस्वीर आप देख रहे हैं। जनता दरबार लगा था और जनता दरबार में देखिए एक बच्ची आई है, आगे बैठी है। योगी आदित्यनाथ से उसने कहा कि स्कूल में एडमिशन चाहती है। सुनिए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही एक बच्ची और योगी आदित्यनाथ के दरबार में आई थी। उसने कहा था बाबा मेरा एडमिशन करा दो, और 4 घंटे में उसका एडमिशन हो गया। सुनिए। एडमिशन तो स्कूल नहीं जाना चाहती? नहीं, स्कूल जाना चाहती हूँ। तो फिर क्या चाहते हैं? फिर क्या चाहती है? कह रही थी आप स्कूल में एडमिशन करवा दो। अच्छा एडमिशन? हाँ। अच्छा कौन क्लास में? सील गुप्ता में। अरे कौन क्लास में? और वो नाम नहीं पता ना मुझे। अच्छा 10th में कराएं, 11th में कराएं? इसका एडमिशन कब होगा? इसका एडमिशन हर हाल में हो गया, ठीक है ना? स्कूल का एडमिशन होगा, ठीक है। और देखिए एडमिशन हो गया उस बच्ची का, ये आप देख रहे हैं। बच्ची को दाखिला मिल गया और मुरादाबाद के बहुत शानदार स्कूल में एडमिशन मिला। आपको सुनवाऊंगा बच्ची क्या कह रही है एडमिशन के बाद, उनके पिताजी क्या कह रहे हैं। लेकिन पहले देखिए गोरखपुर के जनता दरबार में यह तस्वीर आई। कार्यक्रम में 7वीं में पढ़ने वाली छात्रा पंखुड़ी पहुंची। पंखुड़ी त्रिपाठी गोरखपुर के कुर्दिलपुर की रहने वाली है। आर्थिक तंगी की वजह से उसकी पढ़ाई छूटने की कगार पर है, इसलिए वो खुद सीएम योगी के जनता दरबार में पहुंच गई। जब योगी पास पहुंचे तो उसने कहा मैं पढ़ाई करना चाहती हूं, फीस माफ करवा दीजिए या फिर इसका इंतजाम करवा दीजिए। बच्ची की बात सुनते ही योगी रुक गए और बातचीत करने लगे। योगी ने छात्रा से कहा आप चिंता बिल्कुल मत करो, हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पढ़ाई ना छोड़नी पड़े आपको। योगी ने वादा किया फीस माफ होगी या फीस का प्रबंध करेंगे हम। इससे पहले 5 साल की मासूम जनता दरबार में पहुंची थी। बच्ची ने कहा मैं स्कूल जाना चाहती हूं, एडमिशन करा दीजिए। तब योगी ने सख्त आदेश देकर 4 घंटे में एडमिशन करा दिया। उसका एडमिशन मुरादाबाद के नामी सीएल गुप्ता स्कूल में कराया गया। बताया जाता है इस स्कूल में नर्सरी की सालाना फीस 2 लाख रुपए। बच्ची का स्कूल शिक्षा के अधिकार के तहत आवंटित किया गया, लेकिन स्कूल का प्रबंधन बच्ची को एडमिशन नहीं दे रहा था पहले। योगी से शिकायत के बाद लखनऊ से मुरादाबाद तक एक्शन हुआ। मुरादाबाद से बीएसए ने, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खुद बच्ची का एडमिशन लेटर जारी किया। अब गोरखपुर की पंखुड़ी भी पढ़ाई की मांग लेकर योगी के पास पहुंची है। सुनिए जरा मुरादाबाद की जिस बच्ची का एडमिशन हुआ वो क्या कह रही है, उनके पिता क्या कह रहे हैं। का पिता सही योगी जी के क्या बात मैंने कहा
स्कूल में एडमिशन करा दो सिल गुप्ता में। तो बेटा हो गया एडमिशन? कब हुआ? आज किसके साथ आई थी? पापा के साथ, मम्मी के साथ, बहन के साथ और मैं। एडमिशन हो गया? मैं कहना चाहूँगी थैंक यू। थैंक यू। ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद अच्छा हम देखते हैं, अभी करते हैं, अभी प्रक्रिया चल रही है। लास्ट मोमेंट पे, जब लास्ट मोमेंट हो गया, अब आज 24 तारीख हो गई, तो मैंने कहा छुट्टी भी गर्मी खत्म हो गई, अब स्कूल खुलने वाले हैं, तो मेरी बच्ची का भविष्य अधर में चला जाएगा, इसीलिए जाके मैं योगी जी से जाकर मुलाकात करी। 10 दिन बीत गए, 22 तारीख हो गई, तो मैं 23 तारीख को CM जनता दरबार में जाके मैंने गुहार लगाई और योगी जी से मुझे आश्वासन प्राप्त हुआ और मेरा दाखिला बच्ची का हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग गरीब परिवार के बच्चे हों जिनका दाखिला आरटीई के तहत होना है, उनका जल्द से जल्द करा जाए। तो योगी आदित्यनाथ का आपने एक ये रुख देख लिया, और योगी आदित्यनाथ का अपराधियों के लिए दूसरा रुख देखिए। ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कानून हाथ में लेने वाले मैनपुरी देख रहे हैं, लुटेरे को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। ये देख रहे हैं तस्वीर आप बागपत की, सिपाही के हत्यारे का एनकाउंटर हो गया है। मैनपुरी में लूट की वारदात को अंजाम दिया था, पुलिस ने इसको ठोक दिया है। और ये अगली तस्वीर आप देख रहे हैं मुरादाबाद की, चोरी के आरोप में इस शख्स का एनकाउंटर हुआ है। जो फतेहपुर की तस्वीर देख रहे हैं, गोकशी के आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई है, उसके बाद देखिए पुलिस के कंधों पर है। और योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन लंगड़ा के बाद ऑपरेशन दंड में भी कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर योगी ताबड़तोड़ चाबुक चला रहे हैं। ऑपरेशन लंगड़ा के बाद अब योगी ने ऑपरेशन दंड की शुरुआत कर दी है, जिसमें आजीवन कारावास से लेकर फांसी की सजा तक बदमाशों को दिलाई जा रही है। योगी के इस ऑपरेशन से पूरे यूपी